क्या ध्यान दिलाई दे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोर्ट मैट यूट्यूब चैनल। तो चलिए बच्चों, आज हम आपको एक्सरसाइज नंबर 6.3 के कुछ एग्जाम्पल सोल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो वीडियो के लास्ट तक क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 6.3 का एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 149 पर निकालो, 149 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, ध्यान से देखो। आकृतियाँ पहले से ही बनी हुई दे रखी हैं। ठीक है, आकृतियाँ बना लीजिए पहले। ये बनी हुई हैं, ये बनी हुई है बेटा। ठीक है, ये मैंने आकृति बना दी है, छोटी है लाइन और ये बड़ी है। सही है, यहाँ से मिली हुई है और इसको मैंने इससे मिलाया। ओके, और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, और ये इन्होंने बोला है कि आकृति के अंदर पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। तो यहाँ पे वैल्यू पहले नाम लिख लेते हैं, इसका P है और यहाँ से Q है, यहाँ पे S है और यहाँ पे कितना है, R है, और सेंटर पे कितना है बेटा, O है। ठीक है, तो अब ये बताइए मुझे, पहले इसको समरूप दिखाने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन दिखानी होंगी। 2 कंडीशन दिखानी होंगी, या तो उनका भुजाओं का अनुपात इक्वल दिखाना पड़ता है, और दूसरी बात इसके कोण जो हैं वो बराबर दिखाने होते हैं। ठीक है, तो भुजाएं तो हमें अलग अलग लग रही हैं, तो हम कोण पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, कोणों पे काम करेंगे। यहाँ से देखो, ये वाली जो भुजा है पी क्यू और ये कितना है, आर एस। ठीक है, ये क्या है बेटा, पैरेलल, यानी कि क्या है, समांतर है। राइट, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, किस तरह के एंगल बन रहे हैं। इस वाले त्रिभुज में बात करी जाए किस कौन से में, पी ओ क्यू में। ठीक है, पी और क्यू में, यहाँ पर ले लेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू तथा दूसरा क्या है त्रिभुज, बोलो, एस ओ आर, एस ओ आर में ये वाला जो एंगल बन रहा है शीर्षाभिमुख बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण है क्या, पी ओ क्यू। ठीक है, कोण पी ओ क्यू बराबर है क्या, एस ओ, सॉरी चलो यहाँ से ले लेते हैं, एस ओ आर, या ऐसे ले लेंगे आर ओ एस। ठीक है, बीच में आना चाहिए आर ओ एस। इसके आगे लिख देंगे किस तरह के कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कहाँ पे, यहाँ, यहाँ ये त्रिभुज है बेटा, और ये एंगल में काम कर रहे हैं। ये निशान काय का होता है, कोण का, एंगल का, और ये निशान काय का होता है, त्रिभुज का। इससे कोई मतलब नहीं है, इनके अंदर इसको दिखाना है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ये हो गया हमारा शीर्षाभिमुख कोण। आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इतनी बात याद रहेगी। एक कोण बराबर दिखा दिया, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, इस वाले कोण पर काम करेंगे। अगर मैं एक जेड बना दूँ, ये इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, 2। कितने बन रहे हैं, 2। नाम क्या है इनका, पी क्यू आर एस। चलो इसी के हिसाब से लिख लेते हैं जो ऊपर हमें दे रखे हैं ना। ये क्या है, Q, और ये क्या है, P, और ये क्या है, S, और ये क्या है, R। कौन से बराबर हैं, ये वाले। ये किस रूल के आधार पर बराबर होते हैं, बता सकता है कोई। इनका नाम क्या होता है, मैंने बताया है आपको, बताइए। ये वाला जो कोण बन रहा है QPS और दूसरा बन रहा है RSP, किस रूल के अकॉर्डिंग बराबर होते हैं। हाँ,
एनीवन स्पीक नाउ? पता है किसी को? नहीं पता है, मैंने बताया है तो इसका मतलब हम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ध्यान से नहीं पढ़ना है। ये होते हैं क्या? एकांतर कोण। ठीक है, क्या है? कोण। यहाँ पर देखिए पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, बराबर होगा क्या? आर एस पी, कोण आर एस पी। किस कैसे बराबर है? एकांतर। एकांतर कोण आपस में बराबर, इसको साफ कर देता हूँ मैं, बराबर होते हैं। ध्यान रखना इसको, ठीक है, आगे भी यही आएंगे। ठीक है, अभी तक तो मैं ये लिख रहा हूँ कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, फिर ये लाइन गायब कर दूंगा मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, खाली लिखेंगे क्या? एकांतर कोण। ठीक है, दो कोण बराबर हो गए। इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हुए या नहीं? अब एक कोण बचा, ये वाला कोण बचा। ठीक है, अच्छा बता सकता है ये कोण कैसे बन रहा है? अगर मैं जेड को आपके ऐसा बना दूं, ऐसे बना दिया ना, सही है। ऐसे तो ऐसे वाले पे तो हमने काम कर दिया, ठीक है, ऐसे वाले पे हमने काम कर दिया और हमारा थोड़ा मिस्टेक भी हो गया। फिर ये वाला बना हुआ है तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बोलो, यहाँ लिखेंगे क्यू पी एस, क्यू पी एस। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे हैं? बराबर है। और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। दो ऐसे बना लेते हैं आपके उल्टा जेड, ये ऐसे करके, ऐसे तो बन रहा है। ये वाले की बात की जाए तो ऐसे तो बनेगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या है? P, ये क्या है? Q, और ये क्या है? R, और ये कितना है? S। तो ये भी क्या होंगे? एकांतर कोण के ही अकॉर्डिंग बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, नाम बोलिए इसका, क्या है? P Q R, कोण P Q R बराबर है किसके? कोण S R Q के। क्या लिखेंगे? एकांतर कोण आपस में बराबर, मुझे लग रहा है बन रही वीडियो है। अरे मैंने कह रहा मैंने बटन ने दबाया क्या? चलो ठीक है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको साफ कर देते हैं। हाँ, आपस में बराबर होते हैं। तो कितने कोण बराबर दिखा दिए? 3 कोण। और त्रिभुज के अंदर कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। और तीनों त्रिभुज हमने तीनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो यहां पर लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज क्या होगा? पी ओ क्यू समरूप हैगा किसके? एस ओ आर के। किसके अकॉर्डिंग? ए समरूपता, कसौटी से। और ये क्या है बेटा इसका आंसर? समझ में आ गया? कहीं पूछना किसी को? अच्छी तरीके से समझ में आ गया नहीं है? तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप उतार लो। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर चलेगा इसका। कितने क्वेश्चन एग्जाम्पल हो गए? चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी आकृति बनी हुई है। देखिए आकृति है 6.30। तो एग्जाम्पल नंबर 5 आपका ये रहा। इसमें चित्र बने हुए हैं, पहले चित्र बना लेते हैं। देखिए ये इस तरह से आकृतियाँ दे रखी हैं बेटा। ठीक है, इसका ए है, इसका शीर्ष, और ये रहा बी, और ये रहा सी। और एक आकृति और दे रखी है, थोड़ी बड़ी है, ये बना ली मैंने, ये बनाया। ठीक है, और यहाँ से ये बना दिया, और ये बना दिया आपका आर है, और ये आपका पी है, और ये आपका कितना है? क्यू है। ये है 3.8
ये है 3√3 और ये है आपका 6। ये आपके एंगल दे रखे हैं और यहाँ पे आपका 12 है और ये है 6√3 और ये रहा 7.6 रहा। ठीक है, तो अब हम किस पे काम करेंगे। यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है बेटा, बोलना जरा। ये वाला एंगल कितने का है, 80 का है और ये वाला एंगल कितने का है, 60 का। तो ये दे नहीं रखा होगा ना, ये वाला एंगल नहीं दे रखा है। भुजाएं हमें दे रखी हैं, हमें क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध क्या करना है, कोण P का मान निकालना है। कोण P बराबर ज्ञात कीजिए, P बराबर, और ये आपको दिखाई दे रहा है कोई भी एंगल का मान नहीं दे रखा है। तो कैसे करेंगे, बता सकते हैं कौन से रास्ते पे चले हम। इसमें ना तो इसका मान दे रखा है, ना ही ये दे रखा है और ना ही ये दे रखा है, क्योंकि इसका तो मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए इनका होना जरूरी है या नहीं। तो ये कैसे पता लगाएं, किस तरह से निकालें, कौन सा स्टेप चलें। पहले नंबर 1 पे इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखाएंगे। ठीक है, और समरूप जब दिखा देंगे तो समरूप त्रिभुज के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और उससे पहले कैसे पता लगाएंगे कि इसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो समान दिखाना होगा। तो ऐसे करते हैं, पहले भुजाओं का अनुपात यहाँ पर देख लीजिए। त्रिभुज नाम बोलो, AVC तथा दूसरे का नाम क्या है बेटा, RPQ, राइट, लिख दिया मैंने, RPQ। इसमें भुजाओं का जो अनुपात है, भुजाओं को लेते हैं पहले। देखिए पहले ले लेंगे हम कितना, AB के नीचे हम कितना लेके आए, ये लेके आओ RQ। ठीक है, इक्वल, फिर कितना ले लें, कोई सा भी ले लो, BC ले लेते हैं। तो VC के नीचे कितना है आपका, PQ। ठीक है, BC के नीचे कितना आएगा, PQ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे PQ बराबर क्या बचा, एक भुजा बची हमारी AC बैठी, AC में बैठो। अब क्या है फिर, RP। तो यहाँ लिखेंगे हम RP, लिख लिया। अब क्या काम करना है, इनका वैल्यू रख देना है। AB की वैल्यू कितनी है, 3.8। इसके नीचे कितना आएगा, 7.6। वेरी गुड, होशियार हो गए बच्चे अब। ठीक है और VC की वैल्यू कितनी है, ओनली 6। और जी PQ की वैल्यू कितनी है, 12। वेरी गुड भैया। AC में बैठ लो। अब AC कितना है, 3√3 और नीचे कितना है हमारा, 6√। अरे क्या बात है। लो जी, आप क्या काम करें, इनको काटना है। देखो यहाँ पे भी पॉइंट एक के बाद है और नीचे भी आपका एक के बाद पॉइंट है, कट गया। ठीक है, कितनी बार कटा आपका, ठीक है, कितनी बार कटा आपका, कितनी बार कटा, क्योंकि रूट से रूट कट गया, 3 दूनी 6 हो गए, बताइए 6 हो गए, 3 दूनी 6 हो गए। तो आपके क्या रहे, तीनों अनुपात क्या रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजाओं का अनुपात त्रिभुज ABC तथा, ठीक है, त्रिभुज RPQ की भुजाएं लिखो, भुजाएं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे भुजाएं समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। ठीक है, लेकिन हमें काम क्या करना है, P निकालना है। ये क्या क्या, ये तो हमने क्या काम करा है कि इससे ये पता चल गया कि ये क्या है, समरूप है। ठीक है, क्या है, ये समरूप है। तो हम जब ये समरूप है तो एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AVC समरूप है त्रिभुज RPQ के कौन सी कसौटी पर, SS कसौटी से, SS कसौटी से। ओके जी, अब काम करेंगे। हाँ
हाँ, अरे क्या बात पूछी। ये भुजा है और ये भुजा है, ये भुजा है, कई कोण पे काम करा है। तो एस एस एस, एस से मतलब साइड साइड साइड, ऐसा पता चलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं है। अब काम करेंगे एंगल पे। अब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? क्या बात है, बहुत होशियार हो गए। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। देखिए हम जानते हैं, ऐसे लिखो, हम जानते हैं, वी नो दैट होता है। क्या जानते हैं भाई? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 हो गए। मैं, मुझे नहीं पता, आपने बताया यानी। अब कोण ए का मान कितना है? 80। अरे क्या बात, 80 डिग्री। कोण बी का मान कितना है? प्लस कोण सी बराबर 180 हो गया। दोनों को जोड़ दो, 140 हो गया। 140 प्लस के कोण सी बराबर के 180, सी को उधर भेज दो, कोण सी बराबर के 180 में से 40 खींच दो पकड़ के, कितना बचा? 40 ही बचा। तो कोण सी बराबर आपका कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे शीर्षाभिमुख मतलब सॉरी, यहाँ पे आपकी भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं भाई? यहाँ पे जो लाइन है ये लिख देंगे, त्रिभुज के कोणों का यहाँ पे लिख देंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होमे हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, इसलिए क्या होगा? कोण सी बराबर होगा कोण पी का बराबर। अब कोण, इसका मान कितना निकल गया? 40। तो ये भी कितना होगा? 40 ही होगा। और यही क्या है आपका आंसर? ये क्या है आपका आंसर? ठीक है, एनी डाउट? कोई पूछना है किसी को? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? तो ठीक है, इसको उतार लो। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप उतार लो। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, आकृति दे रखी है। आकृति पहले से ही बनी हुई है, देखिए बना लेंगे। यहाँ से बना ले बड़ा, ये थोड़ा सा ना टेढ़ा है हल्का, ये और ये गया और ये गया। अभी चित्र बनाया था हमने ऐसा, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस है। उसमें क्या बोला था? ये दोनों समांतर थी, इसके अंदर समांतर नहीं है। इसका शीर्ष का नाम है ए, यहाँ पे आपका डी, सेंटर है ओ, और ये है सी, और ये है आपका वी। ठीक है, तो इन्होंने दे क्या रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? ये 6 है। क्वेश्चन में बोला है कि ओ ए डॉट ओ वी इक्वल है ओ सी डॉट ओ डी दिया है। क्या है ये? दिया है बेटा, पहले से इन्होंने बोल दिया है कि ये है। और सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध कीजिए या दर्शाइए। ठीक है, क्या करना है आपको? कोण ए बराबर कोण सी और कोण वी और बराबर के कोण डी, ये आपको क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ से दिखाएंगे हम, देखो किस तरह से काम करेंगे। यहाँ से देखो ये वाला एंगल आपस में क्या हो रहा है? बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण के अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ लेंगे त्रिभुज, क्या नाम है इसका? ए, है ना, ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ वी में। यहाँ देखो ए ओ डी सी ओ वी में
क्या है, एक कोण शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या है, बराबर है। कोण AOD बराबर होगा कोण COV के। कैसे कोण है यो, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिख दिया, सही है। अब क्या काम करना है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा बेटा, बराबर होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, संगत कोण है ये एकांतर कोण नहीं है, संगत कोण है। संगत कोण और एकांतर कोण में डिफरेंस नहीं पता क्या, बताऊं? देखो, अगर ये बनता है एकांतर कोण है, ठीक है, और अगर ऐसे करके बनता है संगत कोण है। हाँ बन गया कोण, ऐसे नहीं बन रहा, बता रहा हूँ मैं, ऐसे तो बन रहा है ये, ठीक है। ये आपके क्या है, संगत कोण है, राइट। अगर ये रेखाएं टेढ़ी ना होती, टेढ़ी होकर के ये समांतर होती, तो हम इस वाले कोण को इसके अकॉर्डिंग बराबर करते। किसके अकॉर्डिंग, एकांतर कोण के। लेकिन इन्होंने बोला ही नहीं ये समांतर है, ये ऐसे ऐसे है, टेढ़ी टेढ़ी, एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, ऐसे करके, ठीक है। ये वाली जो रेखा है थोड़ी टेढ़ी है, इधर को झुकी हुई, ठीक। चित्र में देखो बुक के अंदर है ना, ये तो थोड़ा हाथ से थोड़ा ऐसी हो गया। क्लियर है, हमारा कोण आपस में बराबर हो गया, किसके अकॉर्डिंग, शीर्षाभिमुख कोण के अकॉर्डिंग। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है, बोलो, दो कोण हमने क्या दिखा दिए, बराबर दिखाना है। तो यहाँ से आएंगे आपका कोण, बोलो ADC बराबर है कोण CBA के। कैसे कोण है आपके, ये संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है, संगत कोण है, ठीक। अब इसमें भुजाएं बराबर दे रखी हैं क्या, थोड़ा सा गलत हो गया, रास्ता दूसरा पकड़ लिया हमने, है ना। चलो दोबारा देखते हैं। अब इसके बाद हमें करना क्या है, ये भूल गए हम, ये वाला, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। यहाँ से हमें करना क्या है, OA.OB बराबर के OC.OD दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका क्या है, OA, फिर कितना है OV, लेकिन हमें क्या लेकर आना है इसके नीचे, बोलो, OO के नीचे क्या लेकर आना है, OA के क्या आएगा, OC आएगा। तो यहाँ पे OC आ जाएगा, यानी कि ये गुणा में है ना, ये इसके नीचे आ जाएगा। बराबर में इधर क्या है हमारे पास, OD, और इसके नीचे क्या आएगा बेटा, OV आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, ठीक है। दो भुजाओं, इसकी दो भुजाएं और इसकी दो भुजाओं का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसको क्या मान लेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ से आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1, मान लें इसको, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, कोण, यहाँ से आएगा आपका AOD बराबर है किसके, कोण COV के। कैसे कोण है बेटे, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे दो साइडें बराबर हो गई हैं और एक कोण बराबर हो गया है, तो हम क्या लिखेंगे, SAS, साइड एंगल साइड। तो यहाँ लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता, हाँ समरूपता कसौटी, कसौटी से, ठीक है। अतः त्रिभुज क्या होगा हमारे पास, बोलो, त्रिभुज कहाँ गया, बोलो इसका नाम, AOD, AOD समरूप होगा त्रिभुज COV के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समरूप, समरूप त्रिभुजों, त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्या होगा बेटा, कोण
ए बराबर होगा कोण सी के, दूसरी बात कोण बी बराबर होगा कोण डी के। और ये क्या है आपका आंसर, ये क्या है आंसर है। समझ में आ गया? कहीं पूछना है? कहीं पूछना तो नहीं है? वेरी गुड। तो चलिए इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 आपका है। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोला है, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की, ठीक है, बल्ब लगे एक खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो पहले क्या काम करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 7 डालेंगे और यहाँ पे बनाएंगे एक खंबा, यहाँ पे एक बल्ब लग रहा है, क्या लग रहा है, एक बल्ब लगा दिया, राइट। यहाँ पे एक लड़की है, कहाँ, यहाँ पे, और लड़की की लंबाई कितनी है, यहाँ पे एक लड़की है और इसकी लंबाई कितनी है, ये बना दी भैया, लड़की बना दी, ठीक है, ये लड़की बन गई। अब इसका नाम क्या दे रखा है, यहाँ पे शीर्ष ए और यहाँ पे बी है और यहाँ पे आपका डी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे आपका ई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चली, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है हमने कितना मान लेंगे, माना पहले दिया है, जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जो दे रखा है उसको पहले यहाँ पे लिख लेंगे। क्या दे रखा है बेटा, खंबे की ऊंचाई, खंबे, खंबे तो है, हाँ, खंबे की ऊंचाई कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 6.3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है क्वेश्चन में ना, दे रखा है सेंटीमीटर में 3.6 सेंटीमीटर, वो मीटर करो उसको पहले, मीटर, ठीक है। और यहाँ पे आपका आएगा लड़की की जो ऊंचाई है, क्या है लड़की की ऊंचाई, 90 सेंटीमीटर। लड़की की ऊंचाई, बोलिए ऊंचाई कितनी है लड़की की ऊंचाई, इसका नाम भी रख लेंगे बेटा यहाँ से ए बी। और लड़की की लंबाई कितनी है, सी डी, और ये सी डी कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर। और 90 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या काम करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, ये क्या काम कर रही है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। लड़की की चाल, लड़की की चाल तो कितनी देर के बेटा, चाल यानी कि v बराबर आपका है 1.2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भाग रही है, चल रही है वो, ओके। कितने समय बाद, 4 सेकंड के बाद। समय, समय बोले तो t बराबर आपका कितना है, 4 सेकंड, क्या है आपका 4 सेकंड बाद वो, बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। समझ में आया, नहीं आया समझ में, ठीक है, वो है, वेरी गुड। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान लेंगे, माना क्या है, डी ई, डी ई बराबर कितना मान लिया हमने, x मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा x मीटर, ठीक है। ये खंबा है, खंबे की ऊंचाई कितनी है आपकी, कितना है खंबे की ऊंचाई, 3.6 मीटर। और लड़की की ऊंचाई कितनी है, बोलो लड़की की ऊंचाई, हाँ ये रहा आपका 0.9 मीटर, ठीक है। अब ये बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, कितनी स्पीड से चल रही है लड़की, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो हम यहाँ पर निकालेंगे वी डी बराबर, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर, बहुत ही पुराना फार्मूला है, दूरी बटे समय। तो हमें क्या निकालनी है बेटा, दूरी, तो समय इससे मल्टीप्लाई करेगा तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है आपकी, ये रहा, ठीक है। और समय कितना है आपका, 4, तो 12 चौक कितना होता है, 48 मीटर। मिल गया, यहाँ आ गया आपका 48 मीटर। बोलो, अरे यहाँ तक आया समझ में नहीं, हलवा है, हलवा सवाल,
क्या है, हलवा। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से देखिए त्रिभुज ए बी ई, कहाँ है, ए बी ई, तथा दूसरा त्रिभुज क्या है, सी डी ई, सी डी ई में यहाँ काम करेंगे। अब देख लीजिए क्या है, ये वाला जो एंगल बन रहा है इस एंगल के बराबर होगा। कोण ए वी ई बराबर होगा कोण सी डी ई के, और ये बराबर कितने का है, 90 डिग्री का। कितने का है, देखो ए वी ई 90 डिग्री का कोण किसे कहते हैं, और 90 डिग्री का क्यों बन रहा है यहाँ, क्योंकि एक दूसरे पे क्या है, एक लंब है। ये वाली जो भुजा है ए बी किस पर लंब है, वी ई पर, ठीक है। इसी प्रकार से सी डी किस पर लंब है, डी ई पर। जहाँ पर एक दूसरे पर लंब हो दो भुजाएं, उनके बीच में बना कोण कितने का होता है, वेरी गुड, ठीक है। इतना निकल करके आपका ये आ गया है। अब हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन में निकालना है कि लड़की की छाया कितनी होगी। तो यहाँ से देखिए कोण ई बराबर होगा कोण ई के, क्योंकि कैसे है, समान कोण है। कैसे हैं ये, समान कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। ध्यान दो जरा, मैं 2 बार क्यों लिख रहा हूँ ये ई। अगर बात की जाए ए बी ई की तो ये कोण बन रहा, और बात की जाए छोटे वाले एक त्रिभुज की तो भी ई आ रहा है। तो ये 2 कोण आपस में क्या है, समान है। अब हम यहाँ पे करेंगे, अतः त्रिभुज क्या है, ए बी ई कैसे हैं, समरूप हैं सी डी ई के। कैसे कोण है ये, समरूप हैं, और समरूप की भुजाएं आपस अनुपात कितना होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होंगे बेटा, बोलो। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, बोलो 48.x, सॉरी माइनस और प्लस कितनी होगी, प्लस हो जाएगी। तो आपका क्या लिखेंगे हम, वी ई, अरे समझ लो इधर, वी ई के नीचे क्या आएगा आपका, इसका आधार और इस छोटे वाले त्रिभुज का आधार क्या आएगा, बोलो डी ई आएगा, बराबर इसका लंब ए वी और इसका लंब कितना, सी डी या डी सी। वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू कितना बेटा 4.8 है ना, 48 और प्लस के x, और नीचे कितना है आपका x। ए बी कितना है 3.6 और सी डी कितना है, इसमें भी एक के बाद पॉइंट है और यहाँ पर भी आपका एक के बाद पॉइंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 चौक 4 ही कना 4। तो कहाँ, यहाँ ही कर देता हूँ, दिखाई दे रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, ना आ जाएगा, चलो अब यहाँ पे हम कर देते हैं इसकी इससे मल्टीप्लाई। कितना आएगा, 4.8 प्लस के x इक्वल टू 4x। ये वाला x इधर आकर के इसको घटा देगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ध्यान दो, यहाँ कर देता हूँ, कितना बचेगा बेटा, बोलो जल्दी, 4x माइनस के x इक्वल टू 4.8, घटाओ जल्दी। ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे, इससे काटेंगे कितनी आएगा, 16 आएगा ना, 16 से 48 होता है। तो x बराबर 1.6 मीटर। लड़की की लंबाई कितनी है, लड़की की छाया है ना, छाया 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड कितनी हो जाएगी, 1.6 मीटर की होगी। वो ये क्या है बच्चों, इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन ये, किसी को कुछ पूछना है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है या अगर कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।